के दिन में चाय चाय की बात की जाए और इसको बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी पीते हैं। तो ये कैसे काम करती है? अगर कोई पूछ लिया कि चाय तो बहुत सारे फायदे, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत बड़ा थेसिस है, अपने यहाँ रिएक्शन में भी थेसिस है, बाहर भी है, और भी कंपनियां बताती हैं। लेकिन अगर कोई पूछा या कहा कि चाय कैसे काम करती है, तो शरीर के अंदर गई तो पहले वो क्या क्या थी? तो ये वैज्ञानिक भाषा है, डॉक्टर की भाषा है, लेकिन इसको एक व्यवहारिक भाषा भी है, थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि हम सब क्या है, थोड़ा वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य से जुड़े हैं। अगर उसके बारे में थोड़ी सी 1-2% जानकारी नहीं रख लेंगे तो अच्छा नहीं होता, लोगों को हम जवाब बेहतर नहीं दे पाते। तो बेहतर जवाब देने के लिए थोड़ा सा कुछ जानकारी जरूरी है। जरूरी मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर बने, क्योंकि ये प्रकृति चिकित्सा है, प्रकृति का मतलब नेचर है, और प्रकृति से हमारी चाय आती है, उसके बारे में हमको जानना है। अब जैसे इसमें थोड़ा सा सेल, हमारा मेन थीम हमारे रिएक्शन का क्या है? सेल। सेल को प्लीजिंग करना है। फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है? सेल। ये सेल है और ये सेल है। इसके बाद फिर आता है सेल। खैर ये दोनों कंपनियों का मैटर है, लेकिन हमको समझना है यहाँ पर ये सारी कंपनियों का मैटर, जैसे रिएक्शन हमारा करती है सेल, उसका मैटर। तो ये हमारा सेल है। इस सेल को अगर हम अच्छी तरह से समझ गए, चाहे अपने चाय के माध्यम से, चाहे गैनोडर्मा के माध्यम से, चाहे स्पलूना के माध्यम से, चाहे जो भी XYZ अपना रिएक्शन का जो प्रोडक्ट, तो हमारा सेल बेहतर है। सेल माने बेचना, सेल माने बेचना कोई चीज, तो सेल भी समझना होगा और सेल भी समझना होगा, दोनों को। अब यहाँ चाय जब हम पीते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले चाय कहाँ जाती है? गले में। गले में। गले में सबसे पहला उसको वो जो ऑब्जर्व करती है, गले में सबसे पहले क्या उसको संपर्क होता है? लिप, होंठ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिप कहते हैं, हिंदी बात करते हैं होंठ कहते हैं। पहला संपर्क गिलास कप पे पीते हैं, कप पे करके वो गर्म होता है, किस प्रोसेस में होता है? जब पीते हैं कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। तो ये गर्माहट महसूस होती है। जब यहाँ पर गर्माहट महसूस होती है, उसकी पहला प्रोसेस शुरू हो गया नहीं, तो एक्यूप्रेशर की थेरापी में, दबाव बिंदु जिसको कहा जाता है, एक्यूप्रेशर की थेरापी में अगर यहाँ गर्माहट आई तो इसका संबंध हमारे लीवर से सीधे यही चला गया। अब यहाँ से गर्माहट हुई, अब यहाँ पर जो छोटी छोटी सेल है उनमें हीट प्रोसेस आ गया, और जो मुरझाई हुई होती है थोड़ा सा उसमें सेल हो गया, थोड़ा सा गर्म हो गए, और में झुर्रियाँ जो आती है वो बंद हो गया। फिर उसके बाद कहाँ जाती है? उसके अंदर में दांत और जीभ। दांत और जीभ। तो दांत में जो होते हैं बहुत हार्ड, शरीर का पूरा हार्ड सेल जो होते हैं दांत में ही होते हैं। दांत, ओंठ, दांत और जीभ। और थोड़ा सा इसमें है कुछ जुड़े हुए, जिसको टॉन्सिल कहा जाता है।
टॉन्सिल, फिर थोड़ा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड। यहाँ पर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। अब ये चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, गर्म प्लस ठंड, हीट और कोल्ड हीट, दो ही बेस है यहाँ के तीनों को। तो अगर ठंड लगती है तो लोग क्या करते हैं, गले में खराब हो गया, गले में ठंड लग गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गर्म सिकाई करना पड़ता है, गरारा करना पड़ता है, यानी उसको गर्म करना पड़ता है। तो चाय का जो बेसिस है यही से शुरू होता है। तो इसको अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले वोट गर्म हुआ, फिर उसके बाद आपका दांत का जो सेल है वो गर्म हुआ, उसमें जो सारे कैविटी है उनको फायदा मिला, उसमें जो जर्म्स छिपे हुए हैं गरम के माध्यम से वो भी मर रहे हैं, फायरिया है तो भी सफा हो रहा है, दांत में कीड़े लग गए हैं तो भी मर रहे हैं। ब्रश की तो बात अलग है, चाय की बात कर रहे हैं। उसके बाद जीभ, जीभ में क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स होता है, इसका भी संबंध डायरेक्ट लीवर से होता है। और उसके बाद आता है टॉन्सिल, यहाँ पर लरेंजाइटिस और फेरेंजाइटिस दो तरह का एक झिल्ली होती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है और किसी प्रकार का गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है या सर्द गर्म की व्यवस्था नहीं, तो आपके मुँह से अच्छी आवाज़ आएगी। अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो आपका गला या तो बैठ जाएगा या तो आवाज़ में घबराहट होगी या आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या करते हैं आप लोग, गर्म पानी गरारा करना है या गर्म पानी पीते हैं, तो उसकी जगह क्या करना है हम लोगों को, चाय पीना है, सिंपल से चाय पीना है। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है थायराइड। थायराइड यहाँ होता है, थायराइड को डिपेंड कौन करता है, नमक, आयोडीन। अगर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हाइपरथायराइड हो गया, कम हो गई तो हाइपोथायराइड हो गया, ज़्यादा हो गए तो अंग ज़्यादा विकसित होने लगते हैं, थोड़ा सा बेडाउल हो जाते हैं, कम हो गया तो विकास ही नहीं होगा, दोनों प्रॉब्लम है। तो ये क्या करती है चाय हमारी, इनको भी यहीं पर गर्म की जरूरत पड़ती है। जब कोई प्रॉब्लम होता है तो कपड़ा गर्म करके तेल लगा के हम लोग ऐसे फेंकते हैं, ऐसे तो यहाँ से लेकर के सारे प्रोसेस क्या है, गर्म के प्रोसेस। यदि वो इन्फेक्टेड हो गए तो उनको क्या करना होता है, सिकाई करना होता है। सिकाई कर करके हम किससे सिकाई करेंगे, चाय से करेंगे, गर्म पानी करेंगे, चाय पी डालेंगे। ये उसी को नेचुरोपैथ में आ गया, इसको करते रहिए आप। अब यहाँ पर करने के बाद जब ये पांचों प्रोसेस होते हैं, जब चाय पीते हैं तो चाय कभी भी पीने पर आधा, अपनी चाय की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं कर रहे हैं, कम से कम आधा घंटे तक पानी मत पीजिए। अच्छा, अपनी चाय या कॉफी जो भी आप पी रहे हैं तो आधा घंटे तक किसी प्रकार का, चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, मत पीजिए। उसमें जो अपनी चाय में गैनोडर्मा मिला हुआ है, जो भी सारी चीज़ें मिली हैं उनको यहाँ पर उस समय किए छोड़ दिए, लोग फिर जा करके कोर्ट में जमते हैं और अपना अपना काम करते हैं। अगर हम चाय पी लिए फिर उसके बाद हम बिस्किट खा लिए या और चीज़ खा लिए या पानी पिए तो वो सीधे सफा होकर कहाँ चला जाता है, पेट में। तो पेट का जो काम है उसका वो करेगा, लेकिन यहाँ का काम नहीं करता, सफा हो। जैसे हम जब खाते हैं कोई चीज़ तो चबाते चबाते खाना कैसे खाना चाहिए, तो बढ़िया चबाते, तो चबाते 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 उसमें क्या होता है, लार बन जाता है। हाँ, यहाँ पर एक सेलेबरी ग्लैंड होता है, उसमें से लार निकलता है, जिसमें बहुत मात्रा में पाचन शक्ति होती है। पाचन पेट में नहीं होता है, वो इसी रस ग्रंथि से वो निकलता है, जिसका नाम है म्यूलिन। जो रस ग्रंथि है यहाँ से निकलता है म्यूलिन। यहाँ से म्यूलिन नाम का हार्मोन निकलता है, और जब उसी खाने में जितना देर तक बढ़िया चबाए रहेंगे
उसमें वो मिल जाता है। जब पेट के अंदर जाता है तो वो अपनी पाचन क्रिया को शुरू कर देता है। और हम कोई चीज़ खाएं जल्दी जल्दी और उसको मुख में मिलने का मौका नहीं दिए तो क्या होता है, अपच हो जाता है। अब चाय से हमारा संबंध म्यूलिन से क्या है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि म्यूलिन भी हमारा जो है हीट प्रोसेस से डिपेंड करता है, गर्म प्रोसेस से डिपेंड करता है। अगर इसमें किसी प्रकार की ठंड लग जाए तो म्यूलिन निकलना बंद हो जाता है और जो हम भोजन करते हैं उसमें पाचन की क्षमता कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें चाय पीना। क्या पीना होगा? चाय। हर जगह वही आ रहा, हाँ, चाय। चाय पीना होगा आपको। तो इससे क्या है, गले की खराश हर चीज ठीक हो जाएगी। जैसे हम चावल खाते हैं, सर्द गर्म में चावल को क्यों मना किया जाता है? उसका प्रोसेस ये नहीं है कि चावल जो है ठंडा है इसलिए उसको मना किया जाता है, ये मतलब नहीं है। रोटी को हम काफी देर तक चबा के खाते हैं अच्छा। तो उसमें म्यूलिन जो है अच्छी तरह से मिल जाता है। लेकिन चावल को जब हम खाते हैं तो जल्दी से इसे करके उसको निकल देते हैं तो उसमें म्यूलिन क्या होता है, जाके कटल अटक जाता है, फिर पानी पीने लगता है। हाँ जी, हाँ। इसलिए रोटी खाने वाले जो है खाते समय पानी कम पीते हैं, लेकिन चावल खाने वाले वो थोड़ा खाएंगे फिर पानी पीएंगे। सारी जो है 6% की जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया वहीं पर सारी गड़बड़। तो अगर हम गर्म चाय पीते हैं, अपना चाय पीते हैं तो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फाइबर्स है, मिनरल्स है। तो वैज्ञानिक देखिए केवल हमको क्या ये सब के बारे में जानना ही नहीं, जानना है क्या हमको, चाय पीना, चाहे किसी भी प्रोसेस है। जब हमारे ये गेटवे सही रहेगा पहले। सर जी एक ये है कि चाय ठंडी भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं कि नहीं, ये वाली अपनी चाय। अभी हमने क्या बताया कि दो प्रोसेस इसमें होते हैं, सर्द और गर्म। हाँ जी। तो अभी हम आपको सर्द की प्रोसेस बता रहे हैं जी जी। कि हमारे आयुर्वेद में कितने 3 ही प्रोसेस हैं, कफ पित्त वात। कफ पित्त वात आयुर्वेद में, इसके बाद और कोई बीमारी ही नहीं, उसी बीमारी से ही सारी बीमारियों की जड़। तो जो हमारे पास जो ठंडी लगी तो वो पित्त या कफ या बात, तीनों में से बात तो जल्दी होता नहीं, पित्त और कफ में ही आता है, समझ रहे? तो जब आप उसको चाय पिएंगे तो उसमें से धीरे धीरे आपका उसमें जाएगा शरीर के अंदर, लीवर में जाएगी, किडनी में जाएगी, हर सिस्टम में जाएगी। जाते जाते वो आपको जहाँ जहाँ जाएगी वो अपना काम करते चलेगी, हर चीज़ में हो। क्योंकि आप गर्म पानी अकेले पिएंगे तो गर्म पानी पीने से उसका जो मिनरल्स है कुछ मर जाते हैं, कुछ मिनरल्स बचे हुए रहते हैं। जब चाय उसमें डाल दिए तो वो क्या बन गया, मिनरल वाटर बन गया। इसीलिए आप ठंडे पानी में भी चाय को मिला करके पीजिए। तो यदि आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, गर्मियों के समय में क्या होता है, डिसेंट्री ज़्यादा होता है, लेटिंग ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो उस समय आप गर्म चाय की बजाय क्या पिएंगे, ठंडी चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कोल्ड टी, कोल्ड टी पीजिए। अपना इसको कोल्ड ड्रिंक्स बना लीजिए, चाय डालिए, चाय के साथ में इसी में जो अगर और आपको मीठा बनाना है तो जागरी डाल दीजिए, आपका अच्छा से ड्रिंक बन गया। मिक्स थेरापी का प्रयोग करिए। जब उसको करेंगे तो आप जब गर्म प्रोसेस में आपकी शरीर हो रही है तो हमको क्या पीना है, चाय को ठंडे प्रोसेस में पीना है। अगर गले के अंदर ठंडे का प्रोसेस से हम बीमार हो रहे हैं तो उसको हमको गर्म प्रोसेस में पीना है। तो इस तरह से चाय के बहुत सारे फायदा हैं और बाकी सारे चीज़ है वो सभी जानते हैं और इसके साथ हम अपना करेंगे बहुत सारे लोग।